नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक आप सभी का पाठक एग्रो फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें कर रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बातें हमारी चल रही थी जीओसी के बारे में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें कर रहे थे। क्लियर? और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बातें कर रहे थे नामकरण की। नामकरण की हमारी तीसरी पद्धति चल रही थी आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी की बातें कर रहे थे, काफी कुछ बातें इसकी हो चुकी हैं। मैंने आपके लिए आईयूपीएसी के नियम बता दिए। एल्केन का नामकरण, एल्कीन एंड एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करें, हम जो क्रियात्मक समूह हैं उनके प्रायोरिटी ऑर्डर का निर्धारण कैसे करें, कौन मुख्य क्रियात्मक समूह है, कौन प्रतिस्थापी है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में आपको खूब सारे एग्जाम्पल भी कराए गए। आज हम बातें करेंगे चक्रीय यौगिकों के नामकरण की। ध्यान देंगे आप लोग यहां पर। आएंगे बच्चों, चक्रीय यौगिकों का नामकरण। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए बच्चों, चक्रीय यौगिकों का जब हम नामकरण करेंगे तो हम साइक्लो शब्द का उपयोग करेंगे। साइक्लो पूर्व लगन का प्रयोग किया जाएगा। ज्यादा कोई नियम नहीं बता रहा हूं यहां पे, ठीक है? ज्यादा कोई नियम नहीं है। हम एक दो बातें देख लेते हैं, फंडामेंटल जो बातें हैं हम एग्जाम्पल करना शुरू भी कर देंगे इसके। सेकंड बात देखिएगा बेटा, यदि साइकिल से कोई ब्रांच जुड़ी है, जैसे देखो बेटा, इस तरह से मैंने कोई ब्रांच जोड़ दी, कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, या फिर इस तरह से और देख लो, ये देखो, नियम को समझ जाओगे। यहां पर मैंने इस साइकिल से क्या जोड़ रखी है, इस रिंग से क्या जोड़ रखी है, मैंने एल्काइल ग्रुप जोड़ रखा है, यहां भी रिंग से मैंने एल्काइल ग्रुप जोड़ रखा है, ठीक है? तो अब इस स्थिति में मैं आपको बताता हूं कि मुख्य क्रिया मेन चेन किसको माने। भाई मेन चेन इसको माने, इसको प्रतिस्थापी माने, या इसको मेन चेन माने, इसको प्रतिस्थापी माने, ये तो पता लगाना पड़ेगा। या हम ये जो हमारी चेन है, इस चेन को मेन चेन माने या फिर इस चेन को मेन चेन माने। क्लियर है? अब भाई दो है, इनमें से एक तो हमें प्रतिस्थापी है और एक हमारा क्या है, कार्बन की मेन चेन है। तो किसको मेन चेन मानना है, किसको प्रतिस्थापी मानना है, तो सुनिएगा, ध्यान दो। कार्बन की संख्या ज्यादा, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसे आपको मेन चेन मानना है। या सेकंड बात, यदि फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित हो, ठीक है? यदि फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर उसी को क्या मानेंगे, हम मेन चेन मानेंगे, चाहे कार्बन की संख्या कम ही क्यों ना हो। यदि आपको मुख्य क्रियात्मक समूह दिख गया रिंग में, तो रिंग हमारी क्या हो गई, मेन चेन हो गई। और यदि मुख्य क्रियात्मक समूह आपको इसमें दिख गया ओपन चेन में, ठीक है, ये तो साइक्लिक चेन है और ये कैसी है, अपनी ओपन चेन है, एसाइक्लिक है, तो जहां भी आपको क्रियात्मक समूह दिख जाएगा वही मेन चेन होगी, फिर कार्बन नहीं देखने। और यदि मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो फिर कार्बन देखने, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे वो मेन चेन होगी, कार्बन ज्यादा होंगे वही क्या होगी, मेन चेन होगी। लेकिन यदि क्रियात्मक समूह है या बहुबंध जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यदि रिंग में जुड़ा हुआ है तो हम रिंगों को मेन चेन मान लेंगे। और यदि हमारा जो एसाइक्लिक चेन है, एसाइक्लिक चेन में यदि जुड़ा हुआ है मेन फंक्शनल ग्रुप, तो फिर उसको हम मेन साइकिल मान लेंगे, मेन चेन मान लेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्लियर है बातें? अब आप देखिएगा एग्जांपल्स को, अब क्लियर हो जाएंगी आपकी सारी बातें।
देखिए हाँ बच्चों, जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं। नंबर 2, आ जाएंगे बच्चों, कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल को आप देखेंगे, यहां पर केवल हमें साइकिल दे रखी है, केवल रिंग दे रखी है। ठीक है, देखते हैं इसमें कितने कार्बन है हमारे, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, साइक्लो पूर्व लगन लगाएंगे, साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए, तो साइक्लो 3 कार्बन है तो हमारा नाम हो जाएगा प्रोपेन, नाम हो गया इसका साइक्लोप्रोपेन। इसकी बात करते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पर हमारे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, चक्रीय है इसलिए हम साइक्लो प्रीफिक्स लगाएंगे। साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूट, ओनली सिंगल बॉन्ड, सो एन, साइक्लोब्यूटेन। इस पर चलते हैं बच्चों, यह 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और साथ में हमारा द्विबंध भी उपस्थित है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से द्विबंध को न्यूनतम अंक मिले। तो चलिएगा हम द्विबंध को न्यूनतम अंक लेते हुए यहां से नंबरिंग करते हैं 1। अब इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे बच्चों, जब हमने यहां 1 दे दिया है ना, तो आप 2 को इधर नहीं आ सकते। अब आप ऐसा नहीं है 1 2 3 इस तरह से आप नहीं आ सकते, कारण बताता हूं। डबल बॉन्ड जो है ना, उसकी नंबरिंग लगातार करनी होती है, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो। ऐसा नहीं है कि आपने 1 यहां दिया 2 यहां पहुंच गए, 1 यहां दिया है, डबल बॉन्ड है, यहां 1 दिया तो यहां आप 2 देंगे। सीधा मतलब है कि डबल बॉन्ड हमेशा क्रमागत संख्याओं के बीच में आएगा, जैसे ऐसे नहीं ले सकते 1 2 3 4 और 5। डबल बॉन्ड किस किसके बीच में आया, 1 और 5 कभी नहीं आ सकता, 1 और 2 के बीच में आएगा, 2 और 3 3 4 4 5 5 6 6 7 इस तरह से। तो नंबरिंग के बच्चों ये गलत है हमारी। ठीक है, नंबरिंग 2 को इधर लाएंगे, 2 3 4 और 5। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। तो साइक्लो पूर्व लगा सबसे पहले तो पेंट, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 1 पर, 1 इन, साइक्लोपेंटीन। क्लियर है? एक एक एग्जांपल को ध्यान से देखते चलेंगे बेटे, हर एक को सही से समझाया जाता है। यदि कहीं लिखने में समस्या हो जाती है, मान लो जल्दबाजी में लिख रहे हैं, कोई लिखने में हो जाती है, तो आप इसको ये ना समझे कि ये गलत हो गया है। लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो एग्जांपल आपको कराई थी, ये वाला एग्जांपल देख लीजिएगा, C2H5 CH C2H5 CH3, सेकंड नंबर एग्जांपल था ये। इसको मैंने वहां पे सॉल्व करवाया लेक्चर 5 में, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कार्बन है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप कहां है, 3 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है। अच्छे से समझाया था मैंने वहां पर भी, और लेकिन लिखने में क्या हो गया था, लिखने में हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 2 3 डाई मिथाइल लिख दिया था हमने। ठीक है, तो ये तो गलती नहीं है बेटे, बिल्कुल यदि नियमों का सारा पालना किया है, सब कुछ किया है, 2 3 गलती से लिखा गया है, बिल्कुल 3 4 ही है। ठीक है, ऐसी कोई गलती होती है तो आप उसको गलती ना माने भाई, लिखने की गलती है वो, समझाने की नहीं। चलेंगे इधर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं, चलेगा, हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं 1। और ऐसा नहीं है आप 2 इधर दे दो, मैंने समझा दिया है, आप 2 इसको देंगे। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं, सबसे पहले तो साइक्लो लगाओ, साइक्लो हेक्सा, कहां पर है डबल बॉन्ड, 1 पर डबल बॉन्ड है बेटे, और 4 पर डबल बॉन्ड है, 1 4 डाइइन, 1 4 डाइइन। क्लियर, इस पर आ जाएंगे बेटे, ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को।
अब यहां पर हमारी जो साइकिल है, साइकिल में कितने कार्बन है? 1 2 3, ठीक है, रिंग में 3 कार्बन है। और हमारे यहां पर कितने कार्बन है? ओपन चेन में कितने कार्बन है? 1। तो हमें किसे मेन चेन मानना है जिसमें कार्बन ज्यादा है। मुख्य क्रियात्मक समूह ना तो इसमें लगा हुआ है ना इसमें लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है। 3 चीजें होती है, कार्बन की संख्या, मेन फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। यदि मेन फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं तो कार्बन की संख्या देख लो, जिसमें कार्बन ज्यादा वो मेन चेन होगी। तो कार्बन हमारे साइकिल में ज्यादा है, रिंग में ज्यादा है, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्रतिस्थापी, कम कार्बन वाला प्रतिस्थापी और ज्यादा कार्बन वाली मेन चेन। कम कार्बन प्रतिस्थापी, अधिक कार्बन मेन चेन। तो क्या हो जाएगा? 1 पर हमारा मिथाइल जुड़ा है तो 1 मिथाइल। सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी लिखना होता है, फंडामेंटल फॉर्मूले में बताया था, साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। चले इस पर चलेगा। चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3। और ओपन चेन में कितने कार्बन? 2। तो बताओ मेन चेन कौन सी हो गई? ज्यादा कार्बन वाली। ज्यादा कार्बन मींस रिंग। तो 1 2 3 नंबरिंग कर दो, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हुए। प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हमारा इथाइल, तो 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। मेन चेन वो होगी जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, तो 3 कार्बन वाली मेन चेन हो गई और 2 कार्बन वाला हमारा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। बताइएगा, कर लेंगे आराम से एग्जांपल्स को। चलिए हाँ बेटा, तो आ जाएंगे कुछ एग्जांपल्स पर, और एग्जांपल आपके लिए लिख दिए गए हैं पहले ही, देखेंगे। इस वाले का हमें नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। नंबरिंग कहां से शुरू करें? ये प्रतिस्थापी हमारा मिथाइल हुआ करता है, आपको पता है CH3 है, और ये भी हमारा क्या है? CH3, ठीक है। तो नंबरिंग ऐसे करेंगे जिससे प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो चालू हो जाओ 1 2 3 4 5, ठीक है। कहां पर मिथाइल है? 1 और 2 पर, तो 1 2 डाई मिथाइल, ठीक है। साइक्लो क्या? पेंटेन, साइक्लो पेंटेन कर लेंगे आराम से। चलिएगा इस पर आएंगे। यहां पर 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं, ब्रोमो और क्लोरो, दोनों ही प्रतिस्थापी हैं, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो किस भाई को न्यूनतम अंक देंगे? जो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, अल्फाबेट में पहले आता है। तो ये तो बी है, ब्रोमो बी, क्लोरो सी, तो बी को न्यूनतम देंगे, ठीक है। 1 2 क्लियर, 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा नेम बेटे? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, टोटल कार्बन 6 है, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है दोनों? आराम से कर देंगे। चलिएगा 9 नंबर पर, चलिए भाई 9 नंबर पर आएंगे। हाँ जी, यहां देखिएगा, ये जो चेन है, चेन में तो 3 कार्बन है, 1 2 3 रिंग में, और ओपन चेन में कितने? 3, दोनों में 3 3 कार्बन है सर। यहां तो आपने कहा कि जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसे हम मेन चेन मानेंगे, और जिसमें कार्बन कम होंगे उसे हम प्रतिस्थापी मानेंगे। लेकिन यहां तो दोनों में समान आ गए कार्बन। जब दोनों में कार्बन समान हो तो अब रिंग को मेन चेन मानेंगे, रिंग को मेन चेन मानेंगे, और जो ओपन चेन है इसे क्या मानेंगे? प्रतिस्थापी। तो ये मेन चेन है हमारी, तो मेन चेन की नंबरिंग कर लो 1 2 3। 1 पर क्या जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया? प्रोपाइल, तो 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इस पर आएंगे बेटे, रिंग में 3 कार्बन है आपको दिख रहे हैं, और ओपन चेन में 4 कार्बन है, तो जिसमें कार्बन ज्यादा है वो मेन चेन है, तो ये वाली मेन चेन है इस बार, और ये हमारा प्रतिस्थापी है। तो मेन चेन ये है, मेन चेन की नंबरिंग कर दो
1 प्रतिस्थापित तरफ से कर दो 2 3 4। क्लियर है? क्लियर है? 1 पर क्या जुड़ा हुआ है? साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपेन नहीं है, अभी प्रतिस्थापी है, और प्रतिस्थापी तो प्रोपाइल। ठीक है, तो 1 यही लिख रहा हूं नेम को, ये 9 नंबर का नेम था हमारा, हम 10 लिख रहे हैं। 1 साइक्लोप्रोपाइल। 1 पर हमारा क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूटेन। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर है बात? इस पर चलते हैं। चेन में तो कार्बन कितने हैं? अरे बताइए, क्लोज्ड चेन, ये क्लोज्ड चेन है, ओपन चेन है। क्लोज चेन में कितने कार्बन है? 4, और इसमें कितने? 3। तो जिसमें कार्बन ज्यादा है वो हमारी मेन चेन होगी, तो ये वाली मेन चेन हो गई 4 कार्बन वाली। ठीक है, नंबरिंग कर दो बेटे। 1 2 3 4। 1 पर क्या जुड़ा है? प्रोपाइल, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, तो 1 प्रोपाइल। 1 प्रोपाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सक्रिय है तो साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है? आराम से कर देंगे, सारे नियम समझ में आ रहे हैं ना? इस पर आएंगे। ये हमारा मिथाइल जुड़ा हुआ है बच्चों, ये मिथाइल है और ये हमारा डबल बॉन्ड है। क्लियर है? अब आप बताओ, मिथाइल, ये भी मिथाइल। मिथाइल तो क्या होता है? प्रतिस्थापी होता है, प्रतिस्थापी। और ये क्या है हमारा? बहुबंध। तो आप किसको महत्व देंगे? बहुबंध को देंगे। मैंने आपको पहले बता रखा है सबसे अधिक प्रायोरिटी किसको देते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप को। मेन फंक्शनल ग्रुप से कम प्रायोरिटी किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को। और मल्टीपल बॉन्ड से कम प्रायोरिटी हम प्रतिस्थापी को देते हैं। तो ये हमारे दोनों प्रतिस्थापी है और ये मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक दिया जाना चाहिए। नंबरिंग शुरू कर देंगे। 1 2। गलती नहीं करनी है, आप कहीं सोचिए मल्टीपल बॉन्ड को 1 देते हो, 2 इसको देते, इसको भी न्यूनतम मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, नहीं देंगे। क्लियर है? क्योंकि लगातार नंबरिंग होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। 3 और 4 बेटे। ठीक है, तो 3 4 डाइमिथाइल। 3 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है, तो 3 4 डाइमिथाइल। ठीक है, 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटीन। साइक्लो ब्यूट 1 पर इन है आपका। क्लियर है? चलेंगे इस नेम पर। हाँ जी, OH जोड़ दिया। OH क्या है हमारा? यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप है। लेक्चर, लास्ट लेक्चर में सारी चीज सिखा दी थी मैंने। नंबरिंग करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप को न्यूनतम देते हुए 1। अब इधर चलेंगे तो 2 पर ना डबल मिला ना ट्रिपल मिला। ठीक है, इधर चलेंगे तो हमें 2 पर डबल बॉन्ड मिल गया, तो इधर से चलते फिर 3 4 5 6। क्लियर? कितने कार्बन है? 6 है, तो साइक्लोहेक्स 2 पर इन, 1 पर ऑल। OH के लिए सफिक्स क्या था? ऑल। 2 इन 1 ऑल। इस पर चलेंगे बेटे। 14 नंबर पर, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। हाँ बेटे, अब चेन यदि हम रिंग में देखें तो रिंग में हमारे 3 कार्बन है। क्लियर? और ओपन चेन में देखें तो ओपन चेन में भी हमारे 3 कार्बन है। देखो बिल्कुल आमने सामने के एग्जांपल देख लो। यह चेन में भी 3 थे, ठीक है ना, क्लोज्ड चेन में, और ओपन चेन में भी 3 थे। तो दोनों में 3 3 कार्बन थे, तो हमने चेन को मेन चेन माना। यहां भी दोनों में 3 कार्बन, इसमें और इसमें भी 3 कार्बन है। लेकिन ओपन चेन में हमारा मल्टीपल बॉन्ड है। ऊपर वाले को मिटा देता हूं बेटा। नोट कर लिए होंगे आपने, जल्दी नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा। चलिए, अब इसमें भी 3 कार्बन से और इसमें भी 3 कार्बन से। अब हम मेन चेन किसको मानेंगे? मेन चेन इसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ गया। मैंने कहा था ना कि मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसी को मेन चेन मानो। तो ये मेन चेन हो गई हमारी। मेन चेन हो गई, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3। क्लियर? 1 पर क्या जुड़ा है हमारा? साइक्लोप्रोपाइल। अरे ये साइक्लोप्रोपाइल ही तो बेटे, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, मेन चेन 3 कार्बन, 3 तो प्रोप, और 1 पर इन, 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपीन। इस पर आएंगे। रिंग में देखिए तो 4 कार्बन है आपको दिख रही, और ओपन चेन में 3 कार्बन है। लेकिन ओपन चेन में हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप है COOH, मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो बताओ मेन चेन किसको माने? इसको।
जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह है उसे ही मेन चेन मानेंगे, चाहे कार्बन कम ही क्यों ना हो। तो ये तो हो गए मेन चेन, और ये हो गया हमारा प्रतिस्थापी, मेन चेन प्रतिस्थापी। ठीक है, चलिएगा मेन चेन ये हो गई हमारी। अब बताइए नंबरिंग इधर से करें या उधर से, ये तो प्रतिस्थापी है और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप को न्यूनतम देंगे तो 1 2 3, मेन फंक्शनल ग्रुप को न्यूनतम देंगे। ठीक है, तो 3 पर क्या हो गया हमारा, 3 पर हो गया साइक्लोब्यूटाइल, सक्रिय है तो साइक्लो और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटाइल मेन कार्बन चेन प्रोपेन और 1 पर जुड़ रहा है ओइक एसिड, पहले भी बताया हुआ है ओइक एसिड। COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं सफिक्स। क्लियर है, आराम से कर देंगे एग्जांपल्स को, नोट करिए जल्दी से। हाँ बेटा, तो आ जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल पर। कुछ एग्जांपल हम कर चुके हैं, अगला एग्जांपल आप देखेंगे बड़े ध्यान से। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अब यहां पर देखिए, ये हमारी हो गई रिंग हो गई, इसमें कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, सबसे पहले हम लगा देंगे साइक्लो। ठीक है, 6 कार्बन तो हेक्सेन। अब 1 पर हमारा COOH जुड़ा है और COOH यहां पर क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। और आपको पता है कि COOH के लिए हम क्या लगाते हैं, सफिक्स ओइक एसिड लगाते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, यहां पर हम COOH के लिए ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 1 पर जुड़ा है तो 1 तो लगाएंगे ही, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये नई बीमारी आ गई लो, गुरुजी आपने तो COOH के लिए सफिक्स बताया था ओइक एसिड और आप खुद ही लगा रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इन नियमों को आपको क्लियर करना चाहूंगा, ध्यान दीजिए बच्चों। यदि यहां मैं लिख रहा हूं नियम को, कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप, कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं, जैसे COOH हो गया, ये कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है। CHO हो गया, ये भी कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है हमारा। यहाँ भी CHO कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है। CONH2 ये भी कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, हमारा कार्बन होगा। यदि ये कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप वलय मतलब रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो या 3 से ज्यादा हो, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, अच्छे से नोट करना। तो या तो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बन युक्त जो है वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, और या फिर उसकी संख्या रिंग से भी नहीं जुड़ा है तो उसकी संख्या 3 या 3 से ज्यादा है। तो बच्चों ध्यान देंगे, इधर में लिखूंगा सारी कहानियों को, एग्जांपल्स को भूल जाइए एक बार के लिए। COOH के लिए हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ऊपर लिख रखा है मैंने इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हूं। COOH के लिए क्या सफिक्स लगाएंगे, ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। 2 कंडीशन में, तब ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो तब, और इसकी संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो, उस स्थिति में COOH के लिए ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। CHO के लिए सफिक्स क्या था, L था, L नहीं लगाएंगे, कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे, कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है बातें। CN के लिए लगाएंगे कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। और भी था हमारा, कौन था बताइए, CONH2 ये भी कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कार्बोक्सिमाइड, ये लगाना होगा, इनको नोट करेंगे जल्दी से, नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम लिखाया है ये। यदि कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो या उसकी संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो तो COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO के लिए कार्बेल्डिहाइड, CN के लिए कार्बोनाइट्राइल, CONH2 कार्बोक्सिमाइड, ठीक है। और COOR भी थे ना, उनके लिए कार्बोक्सिलेट लगाते हैं, खैर आता नहीं है वो ज्यादा। चलिए
नियम नोट कर लिया होगा आपने। चलिए वेरी गुड, डाल लेना बेटे, एग्जाम्पल खूब कराऊंगा इसके भी। चलेंगे सेकेंड एग्जाम्पल पर हम। हाँ, हमारी ये मेन चेन हो गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। अब हमारा क्रियात्मक समूह कैसा है, कार्बन युक्त है, CHO। तो CHO के लिए हम L नहीं लगाएंगे, कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे, क्योंकि रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो फिर कार्बेल्डिहाइड है, कार्बेल्डिहाइड। इस पर पहुंचेंगे, ये तो बेंजीन हो गई, और ये बेंजीन हो गई, और COOH बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है, रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, तो क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड COH के लिए। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या बेंजोइक एसिड भी कह देते हैं इसको, वो एक एसिड लगा देते हैं नॉर्मली, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। लेकिन ये ज्यादा सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का उपयोग करेंगे आप यदि रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलेंगे बच्चों, ठीक है। ये हमारी रिंग हो गई, रिंग से हमारे 3 क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, तीनों CHO हैं, ठीक है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है। तो बताइए कहां क्या हो गया हमारा, साइक्लोहेक्सेन, सक्रिय है तो साइक्लो, 6 है तो हेक्सेन, ठीक है। कहां पर CHO जुड़े, 1 2 4 पर, 1 2 4, 3 है तो ट्राई, और CHO के लिए क्या लगाएंगे, L या कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे क्योंकि रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हो जाना चाहिए एग्जांपल। नेक्स्ट पर चलेंगे बच्चों, तो यहां 2 समूह जुड़े हुए हैं, CONH2 और NH2। मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर बताया हुआ है, और प्रायोरिटी ऑर्डर में ये ऊपर आता है, तो टेबल आपको बनवाई थी, ये ऊपर आता है, ऊपर आता है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये क्या हो गया हमारा सबस्टिट्यूटेड ग्रुप, नीचे आता है तो सबस्टिट्यूटेड ग्रुप। तो नंबरिंग कर दो, मेन फंक्शनल ग्रुप को न्यूनतम अंक देते हुए 1 2 3 4 5 6। 4 पर क्या जुड़ा है, NH2, NH2 क्या है यहाँ, प्रतिस्थापी, और इसके लिए क्या बताया था मैंने, एमिनो, 4 एमिनो, ठीक है। क्लियर है। बेंजीन है, आपको दिख रही है बेंजीन, और CONH2 के लिए मैंने आपको बता रखा है कार्बोक्सिमाइड, CONH2 डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है तो कार्बोक्सिमाइड का उपयोग करेंगे। इस पर आएंगे बच्चों, देखिएगा ये तो हमारी चेन में तो 6 कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2, तो ये इथाइल, और यहाँ पर कार्बन है ओनली, तो मिथाइल, ठीक है। नंबरिंग यहां से करेंगे हम, इथाइल को न्यूनतम देंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 इथाइल 3 मिथाइल, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ तो बेटा आ जाएंगे कुछ और एग्जांपल्स पर, कुछ और एग्जांपल आपके लिए लिख दिए गए हैं। आइएगा 22 पर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट लगा दिया है एग्जांपल पर मैंने, ध्यान दीजिएगा क्यों लगा दिया बच्चों। ये हमको रिंग दिख रही है, आप जो नंबरिंग करेंगे आप सोचेंगे कि ये इथाइल है, और यहां पर हमारे 2 मिथाइल है, क्लियर है बात, ये है इथाइल और यहां 2 मिथाइल है। आप सोचेंगे कि हम यहां से अंकन करें, ई पहले आता है अल्फाबेट में और एम आता है बाद में, तो ई को हम न्यूनतम अंक देंगे, क्योंकि जो अल्फाबेट में पहले आता है उसे हम न्यूनतम अंक देते हैं। तो हम नंबरिंग करेंगे इस तरह से कुछ 1 2 3, तो हमारा न्यूनतम समुच्चय का नियम लगाते हैं, क्या आएगा, 1 पर इथाइल आ गया, 3 पर मिथाइल और 3 पर मिथाइल, तो टोटल हमारा योग आया 3 3 6 6 7। न्यूनतम समुच्चय का नियम मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन यदि हम यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो 1 पर 2 मिथाइल आए, तो 1 पर मिथाइल आया, 1 पर मिथाइल आया, 3 पर इथाइल आया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 3 4 5। तो न्यूनतम समुच्चय के नियम की यदि हम बात करें तो 5 वाला सही है, ये वाला नंबरिंग यहां से होगी,
गलती नहीं करनी है। गलती ये करते हैं आप यहाँ से नंबरिंग कर देते कि भाई इथाइल है, अल्फाबेट में पहले आया है तो ई से नंबरिंग शुरू करें। लेकिन इससे पहले आप न्यूनतम समुच्चय के नियम को जरूर देख लीजिएगा। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है? चलिएगा, तो नियम क्या होगा इसका बच्चों? बोलो यारो बोलो, गर्मी बहुत है। गर्मी लग रही है? गर्मी तो लगेगी भाई। हाँ, तो 1 पर 2 मिथाइल है और 3 पर इथाइल है, तो 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ में तो आ गया है? चलिए इस पर चलते हैं। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है मेरे बच्चों, ये समझ में आ गया? चलिए अब देखिएगा बेटा, ये हमारी चेन है 6 कार्बन और ये भी चेन है 6 कार्बन। ठीक है, तो इनमें से हम दो में से, दोनों एक जैसे, ये तो बिल्कुल इक्वल है, तो इन दो में से एक को तो हमें मान लेना है प्रतिस्थापी और एक को मान लेना है मेन चेन। एक तो मुखिया मान लो और दूसरे को मान लो सदस्य। ठीक है, तो इस वाले को हमने मान लिया प्रतिस्थापी, दो में से एक को प्रतिस्थापी मानना पड़ेगा ना। ये प्रतिस्थापी है बेटे, तो ये हमारी मेन चेन है। तो साइक्लोहेक्सिल चक्रीय है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, लेकिन प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी है साइक्लोहेक्सिल। और ये हमारी हमने मेन चेन मानी है, मेन चेन है तो साइक्लोहेक्सेन। अच्छा नियम है बच्चों, साइक्लोहेक्सिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? इस पर चलते हैं। ये तो बेंजीन है और ये साइक्लोहेक्साइल है। अब इसको मेन चेन मानेंगे और इसको मानेंगे प्रतिस्थापी, ये ध्यान रखना है। ये प्रतिस्थापी है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। ये प्रतिस्थापी है साइक्लोहेक्साइल और ये बेंजीन आपको दिख रही है। इस वाले पर आएंगे, ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है CN और ये दो मिथाइल जुड़े हैं, तो नंबरिंग कर दो मुख्य क्रियात्मक समूह की तरफ से 1 2 3 और 4। ठीक है, 2 पर 2 मिथाइल जुड़े तो 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। हाँ बेटे, अब CN रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, तो मैंने भी बताया था कि यदि हमारा CN रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? कार्बोनाइट्राइल। CN के लिए क्या लगाएंगे? कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। समझ में आ गया है? 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन है और कार्बोनाइट्राइल। क्यों लगाया है कार्बोनाइट्राइल? नाइट्राइल क्यों नहीं लगाया, कार्बोनाइट्राइल क्यों लगाया? क्योंकि रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल पर आएंगे। तीनों ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तीनों ही। PMT में बहुत बार पूछता है इनको। अब देखिएगा बेटा, यहां पर हमारे क्रियात्मक समूह है COOH 1 2 3, 3 COOH जुड़े। और मैंने अभी आपको नियम लिखा था कि यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह 3 या 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, तो COOH के लिए क्या लगाते थे? कार्बोक्सिलिक एसिड, CN के लिए कार्बोनाइट्राइल और CHO के लिए कार्बेल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं? ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5। ये गलत है बच्चों। एक्चुअली क्या है, आपके पास में 3 COOH हैं और तीनों समान पोजीशन पर जुड़े हैं। देखो, समान पोजीशन का मतलब समझ रहे हो? तीनों ही मेन चेन से जुड़े हुए हैं, तो या तो तीनों ही मेन चेन में शामिल किए जाएं या तो तीनों ही COOH को शामिल करो, और तीनों को नहीं कर सकते तो तीनों को छोड़ो। ये तो भेदभाव वाली बात हो गई कि 3 COOH में से हमने 2 तो मेन चेन में ले लिए और एक को छोड़ दिया। समझ रहे हो? तीनों का पद बराबर है तो तीनों को ही या तो लो या तीनों को ही छोड़ो। भेदभाव क्यों करें? अब तीनों को हम ले नहीं सकते सर, तीनों को ऐसे ले सकते हैं, ऐसे कैसे ले लेंगे? चेन कहाँ है भाई? ये जुड़े हुए थोड़ी है आपस में, ये आपस में जुड़े हुए थोड़ी है।
तो तीनों को ले नहीं सकते, तो फिर तीनों को छोड़ना एक विकल्प बचता है हमारे पास। बात तो समझ में आ गई है? बात तो समझ में आ गई है कि तीनों ही हमारे बराबर के दोस्त थे। ये दोस्त भी एक रस्सी लटक रहा है, एक रस्सी से लटक रहा है, ये भी एक से लटक रहा है, ये भी एक से लटक रहा है। तीनों दोस्त बराबर है, तो या तो तीनों दोस्तों को मेन चेन में लो, और तीन को नहीं ले सकते तो तीनों को छोड़ दो। भेदभाव नहीं करना कि दो दोस्त तो मेन चेन में ले लिए और एक दोस्त को मेन चेन में से छोड़ दिया। क्लियर है? चलिए, तो नंबरिंग कैसी होगी बेटे? तीनों को छोड़ना पड़ेगा हमें। 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, 3 जुड़े हुए ना COH, तो COH के लिए क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओलिक एसिड नहीं लगेगा बच्चों, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 या 3 से ज्यादा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर आ जाएंगे बिल्कुल वही की वही बात। 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। CN के लिए यहां आप नाइट्राइल नहीं लगाएंगे, 3 या 3 से ज्यादा हो तो कार्बोनाइट्राइल लगाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल वही वाली बात आ गई यहां वाली। यहां आ जाएंगे बिल्कुल वही बात है, तीनों को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तीनों को ले नहीं सकते हम। 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ये जो कार्बेल्डिहाइड लगा देंगे बच्चों, कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है बातें? अब आप आराम से साइक्लिक कंपाउंड्स का भी IUPAC नोमेनक्लेचर लिख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई है, जिससे कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगे कि यार ये एग्जांपल हमको समझ में नहीं आया या फिर ये कैटेगरी हमारी समझ में नहीं आई। क्लियर है बच्चों बातें? सारे के सारे एग्जांपल्स को आप नोट करेंगे, सबको दोबारा से सॉल्व करेंगे। मैंने एक बार समझा दिए हैं, अब आप बिना देखे एक बार इनको करके देखेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो। शानदार तरीके से पढ़िएगा यारो, शानदार आपको पढ़ाया जा रहा है एकदम बिल्कुल। अब जेट ICR BHU नीट आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, हर लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे लेवल से पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे, देखिए मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूंगा प्यारे बच्चों। कुछ बच्चों का मानना ऐसा होता है कि सर देखिए आप बहुत सारे लेक्चर करवाते हो, कोई भी चैप्टर हो, आप लेक्चर की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। आईने की इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है तो 10 लेक्चर पढ़ा दिए सर, 10 लेक्चर में कंप्लीट किया। ये भी आपका 8 लेक्चर हो गए और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर हमारा, है ना सर? छोटे छोटे हमने यूट्यूब पर भी काफी सारे वीडियो देखे, आप भी देखते हो कि 12 मिनट का 15 मिनट का एक ही वीडियो होता है, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बच्चों 12 मिनट या 15 मिनट में 12 मिनट या 15 मिनट जैसा ही पढ़ा जा सकता है। 12 मिनट पढ़ोगे, 12 मिनट का लेक्चर पढ़ोगे तो 12 मिनट जितना ही आप सीखोगे। किसी चैप्टर को 2 लेक्चर में पढ़ोगे तो 2 लेक्चर जितना ही ज्ञान पाओगे और 2 लेक्चर जितने ही आपके मार्क्स आएंगे और ऐसी ही आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। किसी चैप्टर को 2 लेक्चर में करना है या 10 लेक्चर में करना, सीधी सी बात है, आप यही समझ सकते हो कि कहां पर ज्यादा सीखने को मिलेगा। किसी चैप्टर को 2 घंटे में करा दिया, किसी चैप्टर को 10 घंटे में कराया। आप समझ गए हो मेरी बात को कि बच्चों हर बात हमारे लिए क्लियर हो। आधा अधूरा जो ज्ञान होता है बहुत हानिकारक होता है, बहुत डेंजरियस होता है, इसलिए कंप्लीट चीजें आपको पढ़ाई जाती है जिससे आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। क्लियर है? झक्कास तरीके से पढ़ेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका जेट ICR नीट का कोई क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं बच्चों, हर कैटेगरी आपको कराई जाती है। क्लियर है? बाकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच।